दोस्तों, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जवाजात ने क्लेरिफिकेशन करते हुए कहा है कि जो लोग सऊदी अरब के बाहर हैं, तो वो सऊदी अरब के बाहर से अपने एग्जिट रीएंट्री वीज़े को यानी छुट्टी वाले वीज़े को फाइनल एग्जिट में नहीं बदल सकते। तो कल इसकी इतनी ही डिटेल आई थी, लेकिन आज जो है इसके बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में जो आप लोगों के सवाल हैं, जवाजात ने उन तमाम सवालों के जवाब आज डिटेल में सऊदी गज़ट को दिए हैं। तो इन तमाम चीज़ों की डिटेल के बारे में सऊदी गज़ट से बातचीत करते हुए जवाजात ने बताया कि सऊदी इकामा होल्डर जो सऊदी से बाहर एग्जिट रीएंट्री वीज़े पर गया है, वो अपनी छुट्टी ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब नहीं आता तो वो सऊदी अरब 3 सालों तक नहीं आ सकता। इस पर काफ़ी लोगों के सवाल रहते थे कि भाई अब तो ये लाइफ़ टाइम बैन हो गया। तो यहाँ पर आप समझ लें कि इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और यहाँ पर एक बार फिर ये क्लियरिफिकेशन आ गया कि जो अपनी एग्जिट रीएंट्री वीज़े पर यानी छुट्टी पर जाते हैं और वो वापस नहीं आते तो उन पर 3 साल का बैन लगा दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता चलूँ कि ये 3 साल वाला नियम जो है ये डोमेस्टिक वर्कर पर बिना शक शुबा के लागू होता है, बिना किसी कंडीशन के। लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर से बाहर काम करते हैं, जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं, मुसस्से वगैरह में, जिनके ऊपर अभी नया कानून जो आया वो लागू हुआ है, तो जिनके ऊपर नया कानून लागू हो रहा है वो एक बात ध्यान रखें कि अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बिना पूरा किए हुए छुट्टी जाते हैं और फिर वो वापस अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए नहीं आते, यानी छुट्टी जाकर नहीं आते, उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बचा हुआ है, तो फिर उन पर लाइफ टाइम बैन रहेगा। और हाँ, उनको 3 साल के बैन से छूट मिल सकती है अगर उनका पुराना कफील उनको नए वीज़े पर बुलाता है। जवाजात ने छुट्टी की वैलिडिटी के बारे में भी क्लियर करते हुए कहा कि छुट्टी की गिनती तब से शुरू होती है जब लोग सऊदी अरब से बाहर जाते हैं, तब। यानी अगर आपकी 3 महीने की छुट्टी लगी हुई है और आप छुट्टी लगने के बाद 1 महीने सऊदी अरब में ही गुजार देते हैं, तब भी आपकी छुट्टी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जो आपकी छुट्टी है 3 महीने की, भले ही आप छुट्टी लगने के बाद 1 महीना यहीं पर गुजार दें, लेकिन वो छुट्टी आपकी 3 महीने ही रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस दिन आप सऊदी अरब छोड़ेंगे, उसी दिन से आपकी छुट्टी काउंट की जाएगी। आपको पता चलो कि एग्जिट या फाइनल एग्जिट के बाद रेसिडेंट जो हैं वो 60 दिनों तक सऊदी अरब में रह सकते हैं। यानी जो इकामा होल्डर हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा पर हों या किसी भी वीज़े पर हों, अगर उनकी छुट्टी लग जाती है या उनका फाइनल एग्जिट लग जाता है, तो फाइनल एग्जिट और छुट्टी लगने के बाद में वो 60 दिनों तक 2 महीने तक सऊदी अरब में रह सकते हैं। डोमेस्टिक वर्कर जैसे सायक खास, आमिल मंजिली वगैरह अगर छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आते तो उनकी छुट्टी ख़त्म होने के 6 महीने बाद उनको अफसर सिस्टम से हटा दिया जाता है। अगर वो अपने वापस ना लौट पाने का रीज़न तवस्सुल के ज़रिए रिक्वेस्ट भेज कर नहीं बताते, तो उनको वीज़ा ख़त्म होने के 30 दिन बाद ही सिस्टम से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर वो अफसर के ज़रिए सूचित कर देते हैं कि मैं इस वजह से नहीं आ पा रहा हूँ, तो 6 महीने की मोहलत उनको और दी जाएगी। हालाँकि इस 6 महीने की मोहलत के लिए भी ज़रूरी होगा कि कफ़ील आपकी छुट्टी बढ़ाए। यानी अगर आप तवस्सुल के ज़रिए रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो आपको 6 महीने की मोहलत तो मिल जाएगी, आपको सिस्टम से रिमूव नहीं किया जाएगा, सिस्टम से आपका नाम हटाया नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको आना है, तो ज़रूरी है कि आपकी छुट्टी बढ़ी हुई रहे। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि कफ़ील के पास टाइम है कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए। यानी अगर आपकी छुट्टी 3 महीने की है और आपकी छुट्टी 3 महीने ख़त्म हो गई और छुट्टी ख़त्म होने के 6 महीने बाद तक आपका कफ़ील आपकी छुट्टी बढ़ा सकता है। और अगर आपकी छुट्टी ख़त्म होने के 30 दिनों के अंदर ही आपका कफ़ील आपकी छुट्टी बढ़ा देता है, तो आपको रिक्वेस्ट वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है और छुट्टी बढ़ती रहेगी, आप आराम से अपने मुल्क में रुक सकते हैं। 6 महीने की मोहलत के बाद अगर आपका कफ़ील आपकी छुट्टी नहीं बढ़ाता, तो अफसर से आपको ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया जाएगा। यानी इस बार अगर आप रिक्वेस्ट भी भेजते हैं तवस्सुल के ज़रिए, तब भी कोई काम नहीं होगा, अफसर आपको ऑटोमेटिक 6 महीने के बाद रिमूव कर देगा। डोमेस्टिक वर्कर जैसे कि साय खास, आमिल मंजिली, खद्दामा, सगाला वगैरह, अगर इनके ऊपर हुरूब लगा हुआ है तो हुरूब अब अफसर के ज़रिए भी हटाया जा सकता है। पहले ये अफसर से नहीं हटता था, इसके लिए आपको जवाजात जाना होता था, यानी आपके कफ़ील को जवाजात जाना होता था और उसके बाद ही वहाँ से वो हटता था। हालांकि अफसर से हुरूब हटाने की सुविधा जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक लेबर के लिए ही है, यानी सिर्फ ये घरेलू मुलाजिम के लिए है। अगर कंपनी वाले चाहें या जो मुसस्से वाले हैं तो वो अभी अफसर के ज़रिए हुरूब हटाने की सुविधा जो है उनके लिए अवेलेबल नहीं हुई। तो इसके लिए कफ़ील जिसने अपने वर्कर के ऊपर हुरूब लगाया है, वो अपने अफसर के तवस्सुल सर्विस के ज़रिए रिक्वेस्ट भेज कर हुरूब हटा सकता है। ध्यान रखें कि अफसर के ज़रिए हुरूब तभी हटेगा जब हुरूब लगाए हुए 15 दिन से ज़्यादा ना गुजरे हों। अगर 15 दिन से ज़्यादा गुजर गए हों तो कफ़ील भी अपने अफसर से हुरूब नहीं रिमूव कर सकता
और उसके बाद में फिर डिपोजिशन की फ़ीस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही हुरूब हटेगा। तो ये थे वो तमाम सवाल जिसको लेकर आप परेशान रहते थे और इसको जवाजात के ज़रिए हम तक पहुंचाया है सऊदी गज़ट ने, और सऊदी गज़ट से मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट करके पहुंचाने की कोशिश की है आसान भाषा में। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।